रहमान डकैत का पहला चॉइस अक्षय खन्ना नहीं बल्कि कोई लेजेंडरी साउथ एक्टर थे। एंड रणवीर सिंह वाज ओनली कंफर्म्ड कास्ट इन दिस मूवी। एंड ये जितने भी कास्ट मेंबर्स हैं इन सबको शूट से पहले एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा। I am going to tell you everything कि how they made Dhurandhar not just a movie but a piece of an art. आर्ट है आर्ट। This movie took almost 2 years to complete. Since Aditya Dhar himself did every research on Layari, Pakistan, Uzair Baloch, Rahman Baloch, SP Aslam, Pakistan terror activity, Pakistan politics, everything. उसके ऊपर इतना रिसर्च करना, कैरेक्टर्स ढूंढ के लाना, इंफॉर्मेशन ढूंढ के लाना। So he wanted to make a movie action packed but grounded and as accurate as possible. Not some hi-fi type movie. इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन भी लिया ताकि उन्हें 26/11 की सारी क्लिप्स एंड रिकॉर्डिंग मिल सके, क्योंकि वो सारी क्लिप्स एंड रिकॉर्डिंग कोर्ट एंड गवर्नमेंट की नजर में रहती है। तुम्हें लाइसेंस एंड परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि वो ऑडियंस को एग्जैक्ट एंड रियलिटी दिखा सके कि क्या हुआ था। Even that recording that they play. एंड उन्होंने अपने सारे कास्ट मेंबर्स को शूटिंग स्टार्ट होने से पहले आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। मतलब खुद नहीं दी थी, दिलवाई थी स्पेशल टीम बुलाकर, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई नौसिखिया गन पकड़ा हुआ है। लाइक जॉन विक के लिए कियानो रीव्स ने ली थी, समथिंग लाइक दैट। हमारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हुई, मार्शल आर्ट की क्लासेस हुआ करती थी। प्लस उन्होंने हमारे साथ वेपन्स ट्रेनिंग करी ताकि लगे कि आपको वो चीज चलानी आती है। इसी कारण अगर तुम मूवी देखोगे तुम्हें काफी माइन्यूट डिटेल दिखेंगी। लाइक इस सीन में तुम उजैर एंड हमजा को देखो, ये गन कैसे पकड़े हुए हैं, इनकी फिंगर ट्रिगर पे नहीं है बल्कि ट्रिगर से दूर है। दिस इज अ वेरी माइन्यूट डिटेल, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मूवी एंड अ पीस ऑफ एन आर्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, आदित्य धर ने इन्हें लैंग्वेज की भी ट्रेनिंग दी। मैंने होमवर्क किया, डायलेक्ट पे वर्क किया पूरी तरह से, डायलेक्ट ट्रेनिंग के लिए। टू स्पीक लाइक पाकिस्तानी उर्दू, क्योंकि उर्दू तो यहाँ ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ का उर्दू एंड पाकिस्तानी उर्दू में काफी डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ की उर्दू और वहाँ की उर्दू बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत डिफरेंट होती है। पंजाबी। एंड फॉर अवॉइडिंग इंग्लिश वर्ड्स, लाइक अगर हम सब बात करते हैं तो हर सेंटेंस के बीच में 1-2 इंग्लिश वर्ड्स आ जाता है, बार बार अंग्रेजी के शब्द आते हैं या फिर उर्दू के जो शब्द होते हैं उनको बोलना। लेकिन ये सब अवॉइड करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज ट्रेनिंग भी दिलवाई। कन्विक्शन देख रहे हो तुम बंदे की। अगर तुमने मूवी देखी होगी तो शायद तुमने नोटिस किया होगा कि कोई भी सेंटेंस के बीच में एक इंग्लिश शब्द नहीं आता है। लेकिन अगर तुम दूसरी स्पाई मूवी देख लो, यहाँ तक कि आदित्य धर ने सभी एक्टर्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए भी छूट दे रखी थी। मतलब खुली छूट नहीं, बट हाँ लिमिट में। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, रहमान डकैत का डांस दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। रहमान डकैत का वो ऐसे झुककर बोलना अस्सलाम वालेकुम, होता है एनी बेंड डाउन, कौन करता है ऐसे? आई वांट टू नो दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, ही डिड हिमसेल्फ। एंड इवन डोंगा जब हमजा को इंट्रोड्यूस करवाता है लयारी से कि ये इसका गांव है, ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र है, ब्रो इवन दैट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। डोंगा डिड हिमसेल्फ, ही वाज नॉट इवन द मेन कैरेक्टर और सेकंड लीड कैरेक्टर, ही वाज साइड ऑफ द साइड कैरेक्टर। तो वो जो सीन था इनिशियली बस इतना लिखा हुआ था कि दे एंटर द रूम। एंड इफ यू डोंट नो तो आदित्य धर ने पूरी लयारी टाउन का सेट बैंकॉक में खड़ा कर रखा था। एक एक चीज, दुकान से लेकर दुकान में फ्लैश तक, एक एक चीज भाई बंदे ने एकदम मतलब वहां भी डिटेलिंग रखी है काफी अच्छी से। और ये बलोच का डांस सीक्वेंस था, ये लेह लद्दाख में शूट हुआ था। एंड इसके अलावा भी इन्होंने अमृतसर में शूट किया, पंजाब के एक गांव में जाके शूट किया, एंड देन मुंबई के 2-3 जगह पे। लास्ट का जो कार सीन है ना, जहाँ पे कहता है गाड़ी रोक, वो वाला सीन पूरी मुंबई में फिल्म सिटी में शूट हुई है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि रणवीर वाज द ओनली कंफर्म्ड एक्टर इन दिस मूवी। हमजा का जो कैरेक्टर है ये रणवीर सिंह को ही रखकर बनाया गया था। नो एनी अदर एक्टर वाज अबाउट टू कास्ट। मैं तो सिर्फ रणवीर सिंह नॉट थे। एंड ऑल अदर एक्टर एक्सेप्ट हिम येट टू बी कास्ट। SP असलम, रहमान डकैत, मेजर इकबाल, उजैर बलोच, एवरीबॉडी। एंड हियर आई इंट्रोड्यूस द मैन बिहाइंड फैंटास्टिक कास्टिंग, मुकेश छाबड़ा। भाई इसी बंदे ने रामायणा में कास्टिंग की है, किंग में कास्टिंग की है, एंड देन फैमिली मैन की कास्टिंग इसी ने की है। बहुत सारी सीरीज की कास्टिंग की है इस बंदे ने। और उस कास्टिंग में आदित्य धर एंड मुकेश छाबड़ा तो थे ही, रणवीर सिंह भी इन्वॉल्व थे। ना मैंने रिसर्च किया, उसके अनुसार वो लोग डेली 2-2, 4-4 घंटा बैठ कर रिजेक्ट करते थे कि हाँ इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। ही वांटेड टू सरप्राइज द ऑडियंस बाय ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप एंड ब्रेक द स्टीरियोटाइप कास्टिंग। लाइक ये कॉमेडी वाला एक्टर है, ये कॉमेडी ही कर सकता है, ये एक्टर सिर्फ सीरियस रोल ही कर सकता है ना। एंड दैट इज द रीजन कि ही casted राकेश बेदी एंड गौरव गेरा। If you see गौरव गेरा, राकेश बेदी, people always give them a comedy or funny role. इससे पहले तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि राकेश बेदी एक कॉमेडी के एक्टर थे। तुम गौरव गेरा का तो पहचानते भी नहीं होगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं भी नहीं पहचानता था भाई इससे पहले गौरव गेरा कौन है। फेस देखी थी लेकिन इस मूवी में तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। एंड इवन राकेश बेदी, he didn't look like he is a comic actor. And break the stereotype casting. एंड इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए ही he considered सुनील ग्रोवर एज ए गौरव गेरा कैरेक्टर। मतलब सुनील ग्रोवर was about to cast but he couldn't। मतलब
सबको एक रीजन होगा, मे भी रीजन हो सकता है कि उनका फेस काफी जाना पहचाना, इसलिए वो चाहते थे कि कोई नया एक्टर हो या फिर कोई नया फेस हो। एंड रहमान डकैत के लिए इन्होंने 50-60 एक्टर फाइनलाइज किए थे, उनमें से साउथ का एक मेजर एक्टर फ्रंट लाइन पे थे एंड द नेम इज नागार्जुना। कैन यू इमेजिन, मतलब इतने बड़े एक्टर। आई थिंक सही हुआ कि नहीं लिया ब्रो, मतलब उतना अच्छा तो नहीं कर पाते जितना अक्षय खन्ना ने कर दिया। और अगर तुम नहीं जानते हो तो अक्षय खन्ना ने इस रोल को मना कर दिया था, मतलब जैसे ही मुकेश सावरा बोले कि अरे भाई एक रोल है कर, उन्होंने उन्हें डांटा था कि भाई ये क्या रोल दे रहा है। बट लेटर व्हेन ही रीड 4 hour script he was literally very excited to play रहमान डकैत and the rest is history. He played the most iconic character of the decade. अस्सलाम वालेकुम न्यारी। I think इससे आइकोनिक गब्बर है, कांचा है, और अगर है तुम कुछ कमेंट में बताना। एंड आफ्टर रहमान डकैत देयर कम मेजर इकबाल। मेजर इकबाल के लिए नहीं चाहिए था एक लंबा एक्टर जो थोड़ा बोलने में इसका वेस वगैरह अच्छा हो। We wanted a tall, handsome guy. This इन्होंने काफी सारा एक्टर मतलब OTT एक्टर देखे, कुछ साउथ एक्टर भी देखे, लेकिन नहीं हुआ। तो अंत में वही डिस्कशन करने के बाद इन्होंने अर्जुन रामपाल पे गए। एंड ब्रो ही आल्सो डिड नॉट जस्ट ग्रेट। उन्होंने कहा कि तभी तुम सेकंड पार्ट में देखो वो बंदा क्या करेगा। एंड I'm eagerly waiting. धुरंधर 2 आएगा तो उस पे अच्छे से बात करेंगे क्या हुआ था। बट देयर इज सम मोर, लाइक तमन्ना भाटिया यूज्ड टू बी इन शरारत सॉन्ग, मतलब ही यूज्ड टू बी लीड डांसर। और हो भी क्यों ना भाई, फिलहाल से तो जो आग मचाते आ रही है वो मजा आता अगर होते तो। खैर ये भी सही थे। एंड तुम्हें शायद यकीन ना हो लेकिन सारा अर्जुन का कैरेक्टर के लिए 1300 ऑडिशंस, दे टुक 1300 ऑडिशंस फॉर सारा अर्जुन कैरेक्टर। डैम ब्रो, दैट इज सो मैसिव। अगर मैं और बोलने जाऊं BTS के बारे में, अभी काफी स्टोरीज हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम इतना ही से काम चलाओ, बाकी तुम लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, मेरा हो गया। कर दे भाई, कर दे लाइक, कर दे भाई।